नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हाँ बिल्कुल, नमस्कार, राम राम सभी को। हाँ बिल्कुल, राम राम सभी को। नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून। सब आनंद मंगल होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलो करते हैं आज के इस दिन का आगाज। बढ़िया शानदार अपन क्लास पढ़ रहे थे और कल कुछ देवताओं पर डिस्कस किया था अपन ने। आज और अच्छे महत्वपूर्ण देवता की बात करेंगे आज, है ना। तो अपने राजस्थान कल्चर में टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता। उसमें अपन ने कुछ 5-7 देवता पढ़ दिए। आज अपने जो कुछ नए देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे, एक लोक देवता है तेजा जी। आज इनको पढ़ते हैं। तेजा जी एक ऐसे लोक देवता जिनके कम से कम 8 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले इनको अपन समझेंगे, फिर अच्छे से आपको याद भी करवा दूंगा मैं कौन से लोक देवता तेजा जी। अब ध्यान देना, सबसे पहले अपन अगर इनकी जन्म स्थली की बात करें और जन्म तिथि की बात करें, तेजा जी जो महाराज है अपने, इनका जो जन्म बताया जाता, तारीख के अकॉर्डिंग बताया जाता 29 जनवरी, और इसको 1073 और 74 ईस्वी भी लिखा जाता है। अब दोनों लिखते हैं किताब वाले इसमें से, पर जनरली इसका सही उत्तर जो है ना वो 1073 ईस्वी है और तारीख पूछे तो 29 जनवरी। अब ध्यान देना, इनकी जन्म की तिथि अपन को ये वाली याद रखनी है, एग्जाम में अपने ये आ सकती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो 14 तारीख आती है ना, जिसको अपन बोलते चतुर्दशी, इस माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। अब आप में से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो मनी मन सोच रहे होंगे कि हमने तो आज तक तेजा दशमी पढ़ा था, वो तेजा दशमी तो आती भाद्रपद शुक्ल दशमी, वो कहाँ गई। वो तेजा जी की मृत्यु की तिथि है, जो इन्हें सांप ने डसा था ना, और सांप के डसने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, और इनका जन्म हुआ था माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन। अब ध्यान देना, कहते कि तेजा जी जो है, इनकी बात करें अपन तो इनके पिता का नाम हुआ करता था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। अब ये जो ताहड़ जी है ना, और तेजा जी की माता का नाम था राजकुमार। क्या नाम है? राजकुमार। कई किताबें राजकुमार की बजाय इनका नाम अपने राम कुंवर भी लिखती है, लेकिन वास्तव में इनका जो रियल नेम बताया जाता वो क्या बताया जाता? राजकुमार। अब इनकी माता का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया। आगे देखना, तेजा जी के एक भाई भी थे, और तेजा जी के भाई का नाम हुआ करता था हारोजी जाट, क्योंकि ये जाट जाति के थे, तो इनके भाई का नाम था हारोजी जाट। अगली बात करें, तेजा जी की बहनों के नाम भी याद रखना। तेजा जी की कितनी बहनें थी? किसी को याद है? नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। 3 बहनें हैं। कितनी बहनें? एक का नाम सुना बस तुमने, राजल बाई, इसके ही सुना ना। राजल बाई के अलावा तेजा जी की एक बहन और है जिसको बुंगरी माता के रूप में अपन जानते हैं, ये तेजा जी की बहन थी। तेजा जी की एक बहन और है, इनकी बहन का नाम था कल्याणी। ये इनकी 3 बहनों के नाम है, राजल बाई, बुंगरी माता, और एक का नाम है कल्याणी। बाई का नाम क्या है? हारोजी जाट। अगली बात करें, तेजा जी के जो भाई हारोजी जाट थे ना, उनकी पत्नी थी। अब बड़े भाई की वाइफ होगी तो तेजा जी के रिश्ते में क्या लगती होगी? भाभी। तेजा जी की भाभी का नाम हुआ करता था रत्नी। क्या नाम था? रत्नी। ये भी नाम याद रख लेना कि तेजा जी की जो भाभी थी उनका नाम क्या था? रत्नी था। अगली बात करें हम, कहते कि तेजा जी की अब पत्नी का नाम देखें, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। तेजा जी की जो पत्नी पेमल दे थी ना, ये अपने राजस्थान के अजमेर जिले में एक गांव पड़ता, और अजमेर जिले का उस गांव का नाम आता है पनेर। क्या नाम है? पनेर। इस अजमेर जिले में पनेर नाम का गांव था। इस पनेर गांव में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था राईमल जी। क्या नाम था? राईमल जी। ये राईमल जी और अपने इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम मतलब तेजा जी की पत्नी की माता हो जाएगी। अब पेमल दे की जो माता थी ना, इस पेमल दे की माता का नाम भी याद रख लेना। इनकी माता का नाम था बोदल। क्या नाम था? बोदल। अब तुम देखो, कोई भी सवाल अपन से पूछे ना, गलत नहीं होना चाहिए। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव अजमेर, तेजा जी के ससुर जी राईमल जी हैं, इनकी सास का नाम बोदल है, पत्नी का नाम क्या है? पेमल है, भाई का नाम क्या है? हारोजी है। हारोजी बाई की जो पत्नी थी उसका नाम क्या है? रत्नी। ये तेजा जी की क्या लगती थी? भाभी। तेजा जी की बहनें कौन है? राजल बाई, बुंगरी माता और कल्याणी। फिर इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुमार, और तेजा जी का जन्म हुआ माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की बात करेंगे यहाँ से।
एक सवाल आता कि तेजाजी जो है ना, इनका जन्म जो हुआ वो किस स्थान पर हुआ। तेजाजी की जन्म स्थली एक गांव को माना जाता, उस गांव का नाम बताया जाता है खड़नाल गांव। और ये खड़नाल गांव आपके वर्तमान में भी राजस्थान के नागौर जिले में आता है। तो तेजाजी की जन्म स्थली हो जाएगी और उनकी जन्म स्थली का नाम क्या हो जाएगा, खड़नाल गांव नागौर। काफी बार ये एग्जाम में सवाल भी पूछा हुआ। आगे अपन देखें भाई तेजाजी ने ऐसा क्या कर दिया कि तेजाजी को अपन राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। भाई आज मैं हूं, अगर समाज के लिए कुछ अच्छे काम करूं तब तो समाज मुझे कह सकता है कि यार एक अच्छा समाज सेवक है। पर तेजाजी ने देवता जैसे काम क्या किए जिनको देवता बना दिया अपन ने। ध्यान देना, तेजाजी के अगर अपन जन्म की बात करें तो तेजाजी का जन्म इनका जाट जाति में हुआ था और इस जाट जाति का एक गोत्र था, इनका गोत्र बताया जाता है दोलिया। क्या बताया जाता, दोलिया। ये सवाल तक एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में अपने लोक देवता जो तेजाजी महाराज है, इनका जन्म किस गोत्र में हुआ था, दोलिया गोत्र। और ये दोलिया गोत्र भी इसमें बताया जाता नागवंशी है। कैसा है, नागवंशी है। तो नागवंशीय दोलिया गोत्र में जाट जाति में तेजाजी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब एक प्रश्न इनके यहाँ से आता और इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता। मुझे लगता है ये सबको आता है इनकी घोड़ी का नाम। इनकी वाहन सवारी का नाम हुआ करता था लीलन श्रृंगारी। क्या नाम है, लीलन श्रृंगारी। और लीलन के ऊपर तो काफी अपने राजस्थानी गीत भी बने हुए। तो अपने तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा, लीलन श्रृंगारी। अब देखना तुम, अपने एक सवाल यहां से पूछा जा सकता, तेजाजी से रिलेटेड अपने कुछ शब्दावली याद रखनी है। अब मैं बताऊं आपको क्या क्या याद रखना है, 3-4 पॉइंट याद रखना। पहला सवाल पूछे कि तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है ना, जिसको अपन जनरली बोपा भी कहते हैं, इनके मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी या जो बोपा होता उसको घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ला। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी या बोपे को घोड़ला कहते, उस देवता का नाम क्या है, तेजाजी। फिर अगली बात करें, तेजाजी का जो मंदिर होता है ना, इनके मंदिर की जगह इनका चबूतरा बनाया जाता और इनके मंदिर या चबूतरे को अपने एक नाम से जानते, इसको कहते थान। थान को अपन जनरली गांव में क्या बोलते हैं, देवरा। तो तेजाजी के मंदिर चबूतरे को क्या कहते हो, थान या देवरा कहते हैं। ये भी अपन को ध्यान रखना। एक बात एक और याद रखना, तेजाजी महाराज के गीतों को कहते हैं तेजा टेर। क्या कहते हैं, तेजा टेर। इसमें जो टेर शब्द है ना, इस टेर का अर्थ होता लंबी आवाज में गाना। जैसे किसी गीत को मैं गा रहा हूं, अब उसको लंबा मैं कैसे कर सकता हूं, लास्ट वाले शब्द को थोड़ा लॉन्ग टर्म में खींचना। तेजाजी के गीत गाते किसान जब अपने हल को जोतते हैं ना, तो तेजाजी से प्रार्थना करते कि तेजाजी महाराज, आपने एक गाना सुना होगा, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ सावन तेजा रे। ये गाना क्यों गाया जा रहा, किसान जब अपने हल को जोतता है ना आषाढ़ के महीने में, तब किसान तेजाजी से कहता कि तेजाजी मैंने खेतों को तैयार कर दिया, अब आपकी कृपा हो तो जल्दी से बरसात करो। बरसात होगी तो मैं खेतों की जुताई करके बुवाई करूंगा। बुवाई करने के पश्चात मेरे खेतों की हरी भरी फसल होगी। फसल निकलने के बाद मेरे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो मैं अपने परिवार को चला पाऊंगा। वो किसान अपने हल को जोतते समय तेजाजी की आराधना में गीत गाता। उन गीतों को क्या कहते हैं, तेजा टेर। अब एक सवाल लिखवा जो पहली बार सुनोगे, तेजाजी महाराज के खेतों को क्या कहते हैं। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 का सवाल है। आप में से किसी को याद है, नहीं याद है क्योंकि ये किताबों में लिखा ही नहीं है। देखना, तेजाजी महाराज के खेत को कहते हैं खाबड़ा। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जेल प्रहरी एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ। तो आपसे पूछे राजस्थान के उस लोक देवता का नाम बताइए जिसके खेतों को खाबड़ा कहते हैं। उस देवता का नाम तेजाजी है। तेजाजी के गीतों को तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी के मंदिर या चबूतरे को क्या कहते हैं, थान या देवरा। और आपसे पूछे इनके मंदिर में जो पुजारी या बोपे होते हैं उनको क्या कहते हैं, घोड़ला। आगे देखना, अपने तेजाजी के नाम पर एक मेला भरता है और उस मेले का नाम आता है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी के नाम पर है मेला, लेकिन पशुओं का मेला भरता। ये मेला अपने राजस्थान में परबतसर नाम की एक जगह पड़ती, यहाँ पर बढ़ता। पहले परबतसर नागौर में आता था, लेकिन अभी आपको पता होगा नागौर को पृथक करके एक नवीनतम जिला बना दिया गया। उस जिले का नाम क्या है, डिडवाना कुचामन। अभी परबतसर वर्तमान में कौन से जिले में आता, डिडवाना कुचामन। यहाँ पर अपने तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। अगर अपन इस पशु मेले की बात करें ना,
तो ये पशु मेले की तारीख भी पूछी जाती जनरली, तो इसको अपन को याद रखना, तेजा दशमी के दिन आयोजित होता है। और इसकी तेजा दशमी की बात करें तो ये भाद्रपद महीने में आती है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को आती है। 10 को अपन कैलेंडर में क्या बोलते हैं, दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी, इसी दिन से अपने तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता। कहाँ आयोजित हो रहा है, परबतसर, डिडवाना, कुचामन। अब दो बड़ी विशेषता बताता हूँ। एक आपसे सवाल पूछेगा कि राजस्थान में ये जो तेजाजी पशु मेला बढ़ता है ना, इसकी प्रारंभ या इसकी शुरुआत किसने की। अपने मारवाड़ में एक राजा बना था, अजीत सिंह का बेटा था और उसका नाम क्या था, अभय सिंह राठौड़। आप सभी ने अमृता देवी विश्नोई का नाम सुना होगा ना। अमृता देवी विश्नोई की घटना किसके समय हुई थी, अभय सिंह। इसी अभय सिंह राठौड़ ने अपने तेजाजी के नाम पर तेजाजी पशु मेले की शुरुआत की थी। और यह मेला कहाँ बढ़ता, परबतसर, डिडवाना, कुचामन। आगे सोच समझना, ये मेला अपने 2019 से पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हुआ करता था। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कैसे, भाई समझ में नहीं आ रहा है तो आय की दृष्टि से कैसे। आपने देखा होगा जब कोई पशु मेले में अपन जाते हैं तो किसी भी पशु की जब क्रय विक्रय होता है ना, उसको खरीदा और बेचा जाता है, तब वहां पर एक पर्ची बनती है। पर्ची बनती है तो उसमें से कुछ पैसे सरकार लेती है टैक्स के रूप में। भाई सरकार आपको जमीन उपलब्ध करवा रही है तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि यार कुछ पैसे तो मुझे ये लोग देकर जाए। सरकार के पास में जो इनकम होती है ना पशु मेलों से, वो 2019 से पहले सबसे ज्यादा इनकम देने वाला मेला कौन था, तेजाजी पशु मेला। लेकिन 2019 के पश्चात ये दूसरे नंबर पर चला गया और आय की दृष्टि से अपने अभी वर्तमान में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा बन गया, तेजाजी। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है, तेजाजी पशु मेला आपने बता दिया कि ये दूसरा है, तो एक काम करो पहला तो बताओ कौन सा बना। ठीक है, देखो एक दिन तुम्हें पता हो तो मैंने जिक्र किया था तुम्हारे सामने और बताया था तुम्हें, अपने राजस्थान में एक जसवंत सागर नाम का पशु मेला बढ़ता है। और आपको याद रखना इस मेले का आयोजन अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में होता है। कहां पर आयोजित होता, भरतपुर में। अब ध्यान देना, इसका नाम जसवंत सागर पशु मेला क्यों बना वो कहानी बताता हूं। भरतपुर में एक राजा बने और भरतपुर के राजा का नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था, कृष्ण सिंह। इस कृष्ण सिंह के जो दादा हुआ करते थे ना, इसके दादा का नाम हुआ करता था जसवंत सिंह। क्या नाम था, जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा अपने जो कृष्ण सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि अपने दादा की याद में, दादा की स्मृति में भरतपुर में पशुओं का एक मेला शुरू करवा दिया। और मेले का नाम क्या रखा, जसवंत सागर पशु मेला, जिसकी शुरुआत कृष्ण सिंह ने अपने दादा जसवंत सिंह की स्मृति में की थी और राजस्थान के भरतपुर जिले में आयोजित होता है। इस मेले की बात करें तो जसवंत सागर पशु मेला आपके माघ महीने में आयोजित होता। अभी ये मेला लग रहा है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की ये पंचमी से बढ़ता है और पंचमी से लेकर ये इसी महीने की चतुर्दशी तक चलता है। 10-12 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है, पर ऐसे तो पशु मेले कई महीनों तक भी बढ़ते रहते हैं। तो माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक आपका जसवंत सागर पशु मेला आयोजित होता भरतपुर में, जिसकी शुरुआत कृष्ण सिंह ने की थी। अब ध्यान देना, यहाँ देखना बोर्ड पर, यह जसवंत सागर पशु मेला अभी वर्तमान में आपके आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा अगर आपसे पशु मेला पूछे आय की दृष्टि से तो आपको याद रखना। और उस सबसे बड़े पशु मेले की बात करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जसवंत सागर पशु मेला। और तेजाजी वाला जो मेला है ये अब आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला बन गया। क्या ये दोनों फैक्ट समझ में आ गए, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला पूछे तो जसवंत सागर पशु मेला, दूसरा पूछे तो तेजाजी पशु मेला। और तेजाजी पशु मेला तो अभय सिंह ने शुरू किया था जो परबतसर डिडवाना में बढ़ता है, और जसवंत सागर पशु मेला भरतपुर में बढ़ता जो किसने शुरू किया, कृष्ण सिंह ने। और कृष्ण सिंह भरतपुर का राजा था, अपने दादा की याद में स्टार्ट किया था, दादा का नाम था जसवंत सिंह। कब आयोजित होता है तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक बढ़ता उस मेले का नाम है जसवंत सागर। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, अपन पढ़ रहे थे तेजाजी। यहाँ आपको ध्यान देना, अपने लोक देवता जो तेजाजी है ना, इनके अपन को उपनाम याद रखने हैं। अब क्या क्या इनके उपनाम है वो मैं आपको एक बार जनरली याद करवा देता हूँ ताकि फिर अपन इनके काम को पढ़ेंगे। ध्यान देना, इनके उपनाम में अगर अपन देखें तो पहला नाम तो इनका आएगा, क्योंकि इनका जन्म हुआ जाट समाज में, तो जाट समाज के आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा होती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, आज अपन देवनारायण जी को पढ़ेंगे
तो देवनारायण जी का जन्म किस में हुआ? गुर्जर जाति में। तो वो गुर्जर जाति के आराध्य देव है, ज्यादा गुर्जर जाति के लोग मानते हैं उनको। और अपने तेजाजी जो महाराज है ना, इनका जन्म हुआ था जाट समाज में, तो जाट समाज के क्या है ये? आराध्य देव। अब तेजाजी का जन्म अभी बताया मैंने दोलिया गोत्र में हुआ, इसलिए तेजाजी महाराज को एक नाम से और जाना जाता, और इन्हें अपने राजस्थान में दोलिया वीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलिया वीर। एक नाम ये याद रखना, तेजाजी का एक नाम आता है, और तेजाजी को अपने राजस्थान में गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता। इन्होंने गायों की भी रक्षा की। अब किसकी की अभी बात करेंगे, या तो गोरक्षक देवता कह दो इनको, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं गायों का मुक्तिदाता, कि गायों को चुरा कर लेकर गए थे लोग, उन गायों को मुक्ति दिलाई थी, ऐसा व्यक्ति भी कौन है? तेजाजी। इसलिए गायों का मुक्तिदाता या गोरक्षक देवता कहते हैं। एक नाम आता तेजाजी का, और इन्हें अपने राजस्थान में तेजाजी को सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता। याद करो आप, एक तो अपन ने गोगाजी पढ़ा था जो भी सर्प रक्षक देवता है। अब ये तेजाजी सर्प रक्षक देवता कैसे कहलवाए, अभी बात करेंगे इसकी, बताऊंगा पूरी स्टोरी। फिर एक नाम आता तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर अपने राजस्थान में अजमेर में है, तो इनको अपने अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता। ये भी एक नाम लिख दिया जाता। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, तो याद रखना अजमेर के फेमस लोक देवता भी कौन हो जाएंगे? तेजाजी। और देखें तेजाजी का एक नाम आता, किसान हल जोतता तो इनकी पूजा करता है, इसलिए तेजाजी को आपके राजस्थान में कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। कृषि में बढ़ोतरी करते किसानों के तेजाजी महाराज, इसलिए इनको अपने राजस्थान में कृषि उपकारक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, तेजाजी का एक नाम आता, और यह सवाल खूब एग्जाम में पूछा जाता। एक बीमारी थी काला बाला। कौन सी बीमारी थी? काला बाला। इस काला बाला बीमारी को अपन जनरली साइंस में नारू रोग कहते हैं। इस काला बाला बीमारी का निवारण किया था तेजाजी महाराज ने, इसलिए अपने तेजाजी महाराज को राजस्थान में काला बाला या नारू रोग के देवता के रूप में पूजा जाता। ये सवाल पूछा जाता किसका? तेजाजी। ये जितने नाम लिखे ना, इनमें से सारे नाम आप कर दोगे, पर सबसे जोरदार अगर कोई सवाल पूछेगा ना उपनाम में, तो ये आएगा कि कौन से देवता को काला बाला या नारू रोग के देवता के रूप में जाना जाता, तो वो देवता भी कौन है? आपके तेजाजी महाराज। आगे देखना, अपना पूरा राजस्थान तेजाजी को अपना आराध्य देव मानता। आज मैं किसी भी जाति विशेष का हूं, आप मेरे सामने बैठे हो किसी भी जाति विशेष के हो, आप जब तेजाजी पढ़ रहे ना, तो तेजाजी को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक बात आ गई, क्या गजब का व्यक्ति था यार, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया बंदे ने, और ससुराल गया था। ऐसे व्यक्ति को पूरा राजस्थान पूजता है, इसलिए तेजाजी महाराज को अपने राजस्थान में राजस्थान के आराध्य देव के रूप में भी पूजा जाता। पूरे राजस्थान की आराधना करते ये लोग, और राजस्थान के आराध्य देव भी आपके कौन से देवता कहलाते हैं? तेजाजी। ये सारे नाम लिखे हुए। अब इसमें से मुझे तुम्हें कितने नाम समझाने हैं मैं बता देता हूँ। जाट समाज के आराध्य देव अपन को यूं ही आता। इनका जन्म हुआ जाट जाति में, ये याद रखना। दोलिया गोत्र में जन्म हुआ तो दोलिया वीर कहलाए। अब ये एक तो काला बाला, इसको यही समझते अपन, कहते कि एक बीमारी थी जो लोगों में फैल गई थी, नारू रोग। इसमें क्या होता, जनरली कोई भी व्यक्ति जब किसान अपने खेती बाड़ी का काम करता था ना, तो बेचारे उसके शरीर में क्या होता, उसका जो हाथ वगैरह रहता था, पैर वगैरह रहता था, उसकी स्किन से अपने आप उसकी ब्लड निकला करता था। अब ऐसे में उस बीमारी का निवारण कैसे करें? कहते कि तेजाजी महाराज ने कोई एक औषधि बताई उन लोगों को, उन्होंने उस औषधि का उपचार किया और अपने शरीर पर लगाई, उसको लोगों की बीमारी मिट गई। जब लोगों की बीमारी दूर हो गई तो सब लोगों ने कहा कि ये तो किसका देवता है? काला बाला का, जिसको नारू रोग कहते हैं। अब गायें किसकी बचाई, कैसे बचाकर लेकर आए, स्टोरी में सुनेंगे। सर्प रक्षक देवता क्यों कहते हैं ये आगे बताऊंगा। अजमेर में सर्वाधिक मंदिर, इसलिए अजमेर के प्रसिद्ध लोक देवता। सर्वाधिक मंदिर भी अजमेर में क्यों है, इसका कारण भी अभी समझाऊंगा। फिर तुम्हें पूछे राजस्थान के आराध्य देव, स्वाभाविक सी बात है पूरा राजस्थान पूछता है तेजाजी को, तो राजस्थान के आराध्य देव। किसान हल जोतता है तो पहले तेजाजी की आराधना करता, उसके बाद ही अपने हल को जोतता, इसलिए तेजाजी को कृषि उपकारक देवता के रूप में जाना जाता। ये तेजाजी के क्या है, उपनाम। अब तेजाजी की अपन स्टोरी शुरू करते हैं, कैसे अपन को समझना। कहते हैं कि अपने जो तेजाजी है ना, इनका विवाह अपने बाल्य अवस्था के दौरान हो गया था। शादी इनकी हो गई थी बाल्य अवस्था में। जब इनकी शादी हुई ना, उस समय मात्र तेजाजी की उम्र अपने कितनी थी, 6 महीने। 6 महीने के मात्र थे तेजाजी महाराज और इनका विवाह हो गया। कहते हैं कि तेजाजी का विवाह जो बाल्य अवस्था में हुआ था, इनका विवाह किसके साथ हुआ था बताओ? अभी पत्नी का नाम बताया था, पेमल दे। क्या नाम था? अब ये तेजाजी की पत्नी जो पेमल दे ना, जब इसका विवाह हुआ तब इसकी उम्र मात्र 3-4 महीने थी। और तेजाजी की जो पत्नी पेमल दे थी ना,
इस पेमल देखो इसके मामा जी ने परनाई थी, मामा जी ने शादी की थी पुष्कर में नाग गांठ पर, और अपने तेजाजी का विवाह बाल्य अवस्था में हो गया। अब जनरल सी बात है, किसी एक लड़की का विवाह अगर बाल्य अवस्था में कर दोगे तो क्या उस बालिका को ससुराल भेज दिया जाएगा क्या? इतनी छोटी सी उम्र में। अपने राजस्थानी कल्चर में आप पढ़ोगे आगे, एक रिवाज होता है गोना मुकलावा, आणो बोलते हैं उसको। किसको कहते हैं आणो मुकलावा गोना? कोई लड़की जिसकी शादी अपने बाल्य अवस्था में कर दी, और जब वो लड़की वयस्क अवस्था में हो जाए ना, तो वयस्क अवस्था में होने पर पहली बार ससुराल जाए, उसको कहते हैं आपके गोना मुकलावा या आणो। अब तेजाजी का विवाह तो हो गया, इधर तेजाजी अपने वयस्क अवस्था में आ गए। तेजाजी की उम्र हो चुकी थी अपने 20-25 साल की। अब तेजाजी की माता इनको एक दिन कहती कि बेटा तेजा, एक काम कर, अपने पास में खूब जमीनें हैं, अपने जाट जाति के अपने काम है कृषि करना। अब तू एक काम कर कि अब बरसात होने का समय नजदीक आ रहा है, आषाढ़ में, जेठ आषाढ़ में अपने खेतों को तैयार करना पड़ेगा। कहते कि तेजाजी की माता ने कहा कि तू एक काम कर, अपने खेतों को तैयार कर ले और अपने हल को चला और खेतों को तैयार रख, क्या पता किसी दिन बरसात हो जाए। तेजाजी की माता इन्हें अपने हल चलाने के लिए खेतों में भेजना चाहती है। तेजाजी के खेत इनके गांव से दूर था थोड़ा, तो तेजाजी ने अपनी माताश्री से कहा कि माताश्री, मैं अगर खेत में हल चलाऊंगा तो सुबह पहले जाऊंगा, ताकि दोपहर के समय गर्मी ज्यादा अपने मारवाड़ क्षेत्र में, थोड़ा बेलों को भी आराम मिल जाए, मैं भी रेस्ट करूंगा। इसलिए आप एक काम करना ना कि मेरा जो खाना है, मेरा खाना आप खेत पर भेज देना। ये तेजाजी ने अपनी माता राजकुमार को कह दिया। ठीक है, माता ने कह दिया बिल्कुल तेरा खाना लेकर आ जाएगी, तेरी बहन या तेरी भाभी में से किसी एक को भेज देंगे, तेरा खाना खेत पर आ जाएगा। तेजाजी गया बेचारा, सुबह अपने 5-6 बजे निकल गया घर से और खेत में हल चलाता है। भयंकर तरीके की इसको भूख लग जाती है, 12-1 बज जाती, तब तक भी इसकी भाभी जो रत्नी थी वो ना तो वो इनकी भाभी आई ना इनकी बहन इनका खाना लेकर आई। तेजाजी मन ही मन सोचे है कि अब तो जीव निकला जा रहा है रे, खेत में अपना हल चला रहे, सुबह से अभी तक अपना खाना भेजने का नाम नहीं है, कैसे लोग हैं, कब खाना लेकर आएंगे। थोड़ी देर निकलती है, उसके बाद इनकी भाभी इनको दिखाई देती, छोटी बहन इनके साथ आई हुई थी। भाभी खाना लेकर कहती है तेजाजी को, आओ आओ सा खाना आरोग लो। आरोग लो को बोलता अपन क्या, खा लो। तेजाजी की भाभी ने कहा तेजाजी खाना खा लो। तेजाजी को गुस्सा आ रहा था, तेजाजी ने भाभी जी को 3-4 डायलॉग मार दिए। कैसी भाभी जी हो तुम, शर्म करना चाहिए था तुम्हें, और शर्म आनी चाहिए थी, मेरा खाना तुम्हें टाइम पे लाना चाहिए था। मैं सुबह से हल चला रहा हूँ बिना भूखे प्यासे, कैसे हल चलाऊं, या ना तो मुझे पीने के लिए पानी मिला, ना खाने के लिए कुछ नाश्ता पानी मिला, बिना एनर्जी के हल नहीं चला जाता, और मैं बैलों के पीछे भाग रहा दौड़ रहा हूँ, किसके लिए, अपने परिवार के लिए। भाभी जी को कहा तो भाभी जी भी नाराज हो गई, भाभी जी का चेहरा उतर गया। भाभी जी को गुस्सा आया, जो भाभी जी ने 2 डायलॉग तेजाजी को मारे कि तेजाजी, मन ने पिसायो मन ने रांधियो। मन का मतलब होता 40 किलो, कि पूरा परिवार तेरा साथ रहता है और तेरे पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर आई हूँ। पहले खाना बनाने से पहले अनाज को चक्की में पीसा है, उसके बाद अनाज का खाना बनाकर पूरे घर परिवार को खाना खिलाने के बाद, घर का काम करने के बाद तेरा खाना लेकर आई हूँ, और खाना हो तो खा ले, नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं। तेजाजी को गुस्सा आया, जो प्लेट थी उसको फेंक दिया। तेजाजी ने कहा लो, नहीं खाना, मुझे खाना होना। उसी समय तेजाजी की भाभी को और भयंकर क्रोध आता। भाभी कहती कि एक तो भयंकर तपती दोपहर में 12-1-2 बजे का टाइम, मैं तेरे लिए घर से चलकर खेत पर खाना लेकर आई और तेरे नखरे बड़े हो रहे। भाभी जी ने 2 डायलॉग मारे, किसको, तेजाजी को। तेजाजी को कहा कि ओए सुन ले मेरी बात, तुझे टाइम पे खाना खाना हो ना, तेरी मैडम को लेके आ जा। तेरी मैडम जो पेमल दे ना, वो तो अपने बाप के वहाँ बैठी है, और तू, तेरे लिए खाना हम लेके आएंगे। तू एक काम कर, तेरी उसको लेके आ, मिसेज को, पत्नी को, वो टाइम पे खाना भी लाएगी, हो सकता तुझे अपने हाथों से भी खाना खिला दे। तेजाजी को उस समय बेचारे को पहली बार अपनी शादी के बारे में पता चला कि अपनी शादी बचपन में हो गई थी, अपने लाडी भी है, अपनी पत्नी भी है, और भाभी जी ने आज बताया। कहते कि तेजाजी का जो ये रिश्ता था थोड़ा अनबन में चल रहा था। तेजाजी का परिवार और तेजाजी के जो अपने इनकी पत्नी के जो मामा जी थे ना, उनके बीच में कुछ दुश्मनी हो गई थी। अब इनका रिश्ता टूटने के कगार पर था। माता ने मना कर रखा था भाभी को, बहनों को, कि कोई भी तेजा को अपने विवाह के बारे में नहीं बताएगा, पर भाभी के मुंह से तो उस दिन निकल गए शब्द। तेजाजी ने अपने रास पराने जो हाथ में थे बैलों का हल छोड़ दिया, बैलों को वही बांध दिया, और तेजाजी ने कहा कि बस आई एम गोइंग टू माई ससुराल। अब तेजाजी महाराज अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करने जाते हैं। तेजाजी घर आए तो घर आकर माता श्री से कहा कि माता श्री, मुझे आप आशीर्वाद दे, आज मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए मैं मेरे ससुराल जा रहा हूँ। आपने मेरी भाभी जी को भेजा, पर भाभी जी ने मुझे मेरा खाना भी टाइम पे नहीं दिया, ऊपर से मुझे 2-4 डायलॉग और मारे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी पत्नी को लेकर आऊँगा, ताकि वो मेरा खाना टाइम से लेकर आ जाएगी, और मैं पत्नी को लेने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, पनेर गाँव अजमेर ससुराल।
तेजाजी की माता ने कहा कि यार बेटा अभी जाने का समय अच्छा नहीं है, तू एक काम कर किसी ब्राह्मण से पूछ तो ले, पहली बार पत्नी को ला रहा है तो कोई मुहूर्त वहूर्त तो पूछ, मुहूर्त पूछने के बाद में अपन कर लेंगे। तेजाजी की माता ने कहा कि ठीक है तू ले आना तेरी पत्नी को, पर तेरी बहन को तो लेके आ पहले, राजल बाई को, ससुराल बेटी है, तू पत्नी को लेके आएगा तो तेरी आरती कौन उतारेगी। तेजाजी अपनी बहन को लेने के लिए राजल को लेकर आए घर। राजल को लेने के बाद में पंडित के पास गए, पंडित घर आया, पंडित ने अपने पाती पोल्डे खोले और उसने देखा कि तेजाजी इस समय आपका जाना उचित नहीं है, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, और हो सकता है आप अपने ससुराल जाओगे तो आपकी उस समय रास्ते में, बीच रास्ते में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। एक माता अपने बेटे की मृत्यु का समाचार अगर इस प्रकार से सुने तो क्या मम्मी अपने बेटे को जाने देगी? नहीं जाने देगी। पर लेकिन तेजाजी को अपनी भाभी की बातें अकर गई थी, भाभी की बातें तो कम अकरी थी पर मैडम की याद आ रही थी, सही है ना। अब तेजाजी जो है अपने, तेजाजी जो महाराज हैं ये अपने जाते हैं और माता से आशीर्वाद लेके माता को समझाते हैं कि माता श्री मुझे जाना पड़ेगा और मैं मेरी पत्नी को लेकर आऊंगा, जितने भी विवाद चल रहे हैं उन सारे विवादों को सुलझाना पड़ेगा और पत्नी को लेकर आऊंगा। कहते तेजाजी रवाना होते ही गांव से बाहर निकलते हैं। उस समय इन्हें कुछ अशुभ सा लगता है और इनको एक कोई अपने लकड़ी के जो गट्ठा था वो मिल जाता है, जो अशुभ माना जाता, क्योंकि लकड़ी अपन शमशान में लेकर जाते हैं तो वो भी अपने रास्ते में बिल्ली इनका रास्ता काट जाती है। इनको जो पानी के बर्तन है वो खाली मिलते हैं, विधवा महिला मिलती है, फिर भी तेजा नहीं रुकता और तेजाजी अपने ससुराल चला जाता है। तेजाजी अपने ससुराल पहुंचे शाम के समय और इनका ससुराल कहाँ था? पनेर गांव। जैसे ही शाम का टाइम हो गया था तेजाजी पनेर गांव में पहुंचे। इस पनेर गांव में कोई एक बगीचा वगैरह था सुंदर, उस बगीचे के पास जाकर तेजाजी की घोड़ी रुक गई। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन। अब लीलन बगीचे के पास जाकर रुकी तो उस बगीचे में कोई था जिसको तेजाजी ने पूछा कि यार मुझे राईमल जी के घर जाना है और मैं राईमल जी का दामाद हूँ, पेमल से मेरी शादी हो रखी है, मैं उनका पाहुना हूँ, मेहमान आया उनके, तो मुझे उनके घर पहुंचा दो। वो अपने तेजाजी को, बगीचे का जो व्यक्ति था वो कहता कि ये उनका ही बगीचा है, आप ठहरो यहीं आराम से विश्राम करो। और तेजाजी कहते कि नहीं मुझे विश्राम नहीं करना, आप घर बता दो, मैं जाकर उनसे बात करना चाहता हूँ और मेरी पत्नी पेमल को लेने के लिए आया हूँ। कहते कि तेजाजी अपने बगीचे को छोड़कर तेजाजी अपने ससुराल वाले घर की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय शाम का समय था। तेजाजी की जो सास थी, इनकी सास का नाम था बोदल। ये बोदल अपने घर में क्या है कि गायों का दूध निकाल रही थी। किसका दूध निकाल रही थी? गायों का। अब गायों का दूध निकाल रही थी घर में, उसी समय तेजाजी का जाना हो गया उस घर में और तेजाजी ने अपनी घोड़ी को रोका ना लीलन को, तो लगाम थी उसके, लगाम थी तो लगाम ज्यादा खींच गई। लगाम खींचने के कारण तेजाजी की घोड़ी लीलन अपने एकदम ज्यादा तेज आवाज में चिल्ला जाती है। जैसे ही लीलन की आवाज अपने इस गायों के कानों में पड़ती है तो गायें चमक जाती है और गायों का जो दूध निकाल रही थी बोदल, इसके पैरों के बीच की जो बाल्टी थी वो बाल्टी गाय लात मारकर उसको टुकरा देती है। अब गाय का दूध सारा डुल गया। अब गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा ही, सही स्वाभाविक सी बात है। पूरे दिन गाय को चराया, चारा डाला, पानी पिलाया और शाम को समय दूध की टाइम आया तो दूध तो डुल गया, उसको क्या किया जाए। इनकी माता, पेमल की माता बोदल और तेजाजी की सासू, ये बिना देखे अपने उस मेहमान को और एक गाली बोलती है। इसने गाली के शब्दों में शब्द बोले थे कि तुझे काला खाए। काला का मतलब होता तुझे सांप खाए, कि हे कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको सांप खाए, मेरा दूध डूल गया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तेजाजी ने देखा कि यार मेरी सास, मैं पहली बार आया, मेरी आरती उतारने के पश्चात मुझे पहले उससे पहले गालियां दे रही है और गालियों से मेरा स्वागत किया जा रहा है। तेजाजी ने कहा कि अपना यहाँ 1 मिनट भी रुकना सही नहीं है। ससुराल में आने के बाद ससुराल में अगर अपनी इज्जत नहीं होगी तो यहाँ आना बेकार है। तेजाजी को अपने इस रास्ते को वापस छोड़कर अपने वापस घर की ओर प्रस्थान करना था। लेकिन इतने में ये समाचार किसको पता चल गया? पेमल। पेमल तो 7 समंदर पार करके बेचारे का रास्ता देख रही थी तेजाजी का कब वो आए। पेमल को पता लगा कि यार मेरा पति तेजाजी मुझे लेने आए हैं और बहुत खुशी की बात है, पहली बार उनका आना हुआ। लेकिन मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मेरी जो माता श्री है उन्होंने उनको गाली दी और गाली के पश्चात उनको बुरा लग गया। ये पेमल अपनी एक सहेली को बुलाती है और पेमल अपनी सहेली को बुलाती लाचा को। किसको बुलाती? लाचा। इस पेमल दे की कोई एक सहेली थी, उस सहेली का नाम हुआ करता था लाचा गुजरी। कहते कि इस लाचा गुजरी को बुलाकर पेमल कहती कि लाचा तू एक काम कर, आज की रात में तेजाजी को तेरे घर पर विश्राम करने के लिए रोक ले और सुबह जब मेरी माता का गुस्सा भी कम हो जाएगा, तेजाजी का क्रोध भी कम हो जाएगा, तब दोनों आपस में बैठकर बात कर लेंगे और मुझे लेकर वो अपने गांव चले जाएंगे। तेजाजी की जो पत्नी पेमल, इसकी सहेली लाचा आती है और तेजाजी से कहती है कि तेजाजी आप एक काम करो,
आपका इस समय रात्रि में जाना उचित नहीं है। आप हमारे लिए मेहमान हो, आपके ससुराल वालों ने आपका सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलो, घर पे मैं खाना वाना बनाकर आपको खिलाऊंगी, आप मेरे घर पर विश्राम करना। तेजा जी को लाछा गुजरी अपने घर लेकर जाती है, लेकिन उस रात में देखिए आप किस्मत तेजा जी की कि उसी रात में लाछा गुजरी की गायों को कुछ लुटेरे लूट लेते हैं। और इस लाछा गुजरी की गायों को अजमेर जिले में एक जगह पड़ती मेर स्थान का नाम है। इस मेर स्थान पर कुछ मीणा जाति के लोग रहते थे। इन मेर के मीणाओं ने अपने लाछा गुजरी की जो गायें थी ना, इस लाछा गुजरी की गायों को क्या किया, उस रात्रि में लूट लिया। अब गायों को रात में लूट लिया, अपने रात्रि के समय लाछा गुजरी की एकदम से नींद उठी और नींद इसकी टूट गई। तो इसने देखा कि यार मेरे इस बाडे में खूब सारी गायें थी और मैंने बांधी थी, शाम को समय दूध निकाला, हम सोए थे तब भी मेरे इस बाडे में गायें बंधी हुई थी, अब कहाँ गई। लाछा गुजरी गायें को देखती है तो गायें इसको नहीं मिलती। लाछा गुजरी आकर अपने तेजा जी से कहती है और उस रात में तेजा जी को उठाती है और तेजा जी से कहती है कि मैं इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर आ गई, पर कोई भी व्यक्ति मेरी गायों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा और मेरी गायों को कौन लूट कर लेकर चले गए, मेर के मीणा। तेजा जी उठे, तेजा जी ने सोचा कि यार कितनी भली महिला है लाछा गुजरी। अपने ससुराल वालों ने तो अपने ससुराल में अपने को जगह नहीं दी, लेकिन इस लाछा गुजरी ने अपनी बहन जैसा फर्ज निभाया और अपन को इसके घर में रखा, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सुलाया, विश्राम की करवाया इसने। मुझे भी कम से कम इसकी गायों की रक्षा तो करनी चाहिए, अगर मेरे लिए इतना ये कर सकती है तो मैं भी इसके लिए कुछ तो करूं। तेजा जी अपने इस मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं और तेजा जी का मेर के मीणाओं के साथ अजमेर जिले में एक जगह पड़ती, उस जगह का नाम आता मंडवारिया गांव। क्या नाम है, मंडवारिया। ये मंडवारिया नाम का गांव अपने आज भी वर्तमान में अजमेर में है। इस अजमेर में मंडवारिया नामक गांव में तेजा जी की और मेर के मीणाओं की एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में तेजा जी ने मेर के मीणाओं को हरा दिया, उसकी जितनी गायें थी सारी की सारी गायें बचाकर लेकर आ गए और लाछा गुजरी को उसकी गायें सौंप दी। अच्छा गुजरी अपनी गायों को देखकर बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुख भी था। क्यों था कि लाछा गुजरी की जो गायें थी ना, उसमें उसका एक ऐसा बछड़ा था जिसका वो बछड़ा किसके पास रह गया, मेर के मीणा। तेजा जी लाछा को कहता है कि लाछा अपनी गायों को संभालो, क्या पूरी गायें आ गई, कोई रह गया तो बताओ। लाछा अपने तेजा जी से कहते कि तेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरी सभी गायें तो आ गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेर के मीणाओं ने मेरा एक बछड़ा था, उस बछड़े को उनके पास रख लिया। तेजा जी इस लाछा गुजरी को कहते कि बहन आप चिंता क्यों करती हो, जब मैं तुम्हारी इतनी गायों को बचाकर लेकर आ सकता हूं तो तुम्हारे बछड़े को भी बचा कर आऊंगा। और तेजा जी वापस दोबारा इस युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे थे और तेजा जी अपने इस पनेर गांव से निकलकर अपने मंडवारिया गांव तक पहुंचने वाले थे। इसी बीच रास्ते में यहाँ कोई एक गांव पड़ता, उस गांव का नाम था संदेरिया। क्या नाम है, संदेरिया। ये संदेरिया नामक गांव आज तो अपने वर्तमान में ब्यावर में आता है। किस में आता, ब्यावर में। कहते कि यहाँ बीच रास्ते में किसी जंगल से गुजर रहे थे, इस जंगल में कोई आग लग गई थी और आग लग गई थी तो उस आग में एक बासक नामक सांप था। ये बासक नामक जो सांप था ये भी इस आग में जल रहा था। तेजा जी ने देखा कि यार इस जंगल में आग लग गई, ये सांप बेचारा इसमें बैठा हुआ है और ये आग में जलकर मर जाएगा। तेजा जी के पास बाला था, लीलन पर बैठकर उस बाले की सहायता से उस बासक नामक सांप को निकाला और उसको बाहर फेंक दिया। तेजा जी ने जैसे ही बासक नामक सांप को निकाला ना, तो बासक नामक सांप ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और तेजा जी की तरफ प्रहार करते हुए आगे बढ़ता है और तेजा जी को कहता मैं तुझे डसूंगा। तेजा जी कहते यार बड़ी विडंबना की बात है, मैंने तुझे बचाया, तू आगे में जलकर मर जाता, मैं तुझे बचाने आया हूं, तू मुझे डस रहा है, इसका कारण जान सकता हूं क्या। बासक नामक सांप तेजा जी से कहता कि तेजा जी इस जंगल में लगी आग के कारण मेरा जितना परिवार था ना, पूरा परिवार जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे बिना परिवार के तड़पूं, इससे अच्छा है कि मैं भी इस जंगल की आग में जलकर राख हो जाऊं, ताकि मुझे इस जीवन में कोई अफसोस नहीं करना पड़े। इसलिए मैं भी मरना चाहता था, अब आपने मुझे क्यों बचाया, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हें भी तुम्हारे परिवार के बिना तड़पना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे लिए तड़पे, ऐसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तेजा जी ने कहा कि यार ठीक है, आप मुझे डस लेना बासक नामक सांप, मैं भी वचन पुरुष हूं, आपको वचन देता हूं कि अगर मैं लाछा गुजरी का बछड़ा मेर के मीणाओं से अगर सुरक्षित बचाकर लेकर आया और जिंदा रहा तो जरूर आपके पास आऊंगा, फिर आप मुझे डस लेना। तेजा जी को जब ये बासक नामक सांप से बात होती है
तो बासक नामक सांप सोचता है कि यार क्या गजब का आदमी है, दामाद बन के आया था, ससुराल वालों की गायों को बचाने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए चल पड़ा रास्ते पर, ऐसे व्यक्ति को तो जाना चाहिए। और बासक नामक सांप ने कहा कि तेजा तू जा, तेरे लाचा गुजरी का बछड़ा बचा कर लेकर आ, अगर तू जिंदा रहे जीवित रहे तो मेरे पास आ जाना, अगर वचन का पक्का हो तो। तेजा जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ बासक कि मैं जिंदा रहूंगा और जिंदा लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे डस लेना, उसके बाद डस लेना। बासक नामक सांप और तेजा जी के बीच में वचन हो गया। तेजा जी आगे बढ़े, युद्ध में गए। इस मेर के मीणाओं के साथ में दोबारा जब तेजा जी की लड़ाई हुई ना, तब भयंकर खून खराबा हो गया, भयंकर लड़ाई हुई इसमें मेर के मीणाओं के साथ। तेजा जी ने गाय का बछड़ा तो बचा दिया लाचा का, लेकिन तेजा जी मेर के मीणाओं के साथ लड़ते हुए पूरे शरीर पर उनके घाव ही घाव लग गए थे और शरीर से खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन बंदा जिंदा था। कौन? तेजा जी। अब मेर के मीणाओं से बछड़ा बचा दिया, बछड़ा बचाकर किसके पास लेकर आए? लाचा। लाचा गुजरी के पास बछड़ा बचाकर आए तो लाचा ने लीलन पर बैठा हुआ देखा तेजा को, तो लाचा का दिमाग खराब हो गया। लाचा मन ही मन सोचती कि मैं और मेरी सहेली को क्या जवाब दूंगी पेमल को, कि जिसका पति मेरे लिए यहाँ विश्राम करने आया था, आज वो मेरी वजह से मारा जाएगा, ये इतिहास मेरे ऊपर कलंकित हो जाएगा। ये इतिहास मेरे ऊपर क्या लिखेगा कि एक महिला ने अपने दामाद का क्या कर लिया था, उसकी मृत्यु तक पहुंचा दिया था। लाचा बिचारी देखती और तेजा जी से कहती कि आप मेरे लिए बहुत बड़े व्यक्ति हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी गायें और बछड़े सुरक्षित हैं। तेजा जी लाचा से कहते कि लाचा आप एक काम करना, मैंने जिस प्रकार से आपकी गायों की रक्षा की ना, उसी प्रकार से मेरी मृत्यु का समाचार आप मेरी पत्नी पेमल दे तक पहुंचाना, और मैं बासक नामक सांप को वचन देकर आया हूं और मैं वचन के मुताबिक संदेरिया गांव ब्यावर जा रहा हूं, आप वहां मेरी पत्नी को पहुंचा देना, अगर आप मेरा इतना काम कर सको तो। तेजा जी वहां से रवाना होते, रवाना होकर इस बासक नामक सांप के पास संदेरिया गांव पहुंचते ब्यावर में, और बासक नामक सांप से कहते कि बासक आ जाओ, मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुम्हारे वचन का तुम पूरा करो और पालन कर लो, मैं वचन का पालन करने के लिए आ गया। बासक नामक सांप तेजा जी को जब देखता है, घोड़ी पर सवार तेजा पूरा शरीर से घावों से भरा हुआ था, लथपथ शरीर था खून से। बासक नामक सांप तेजा जी को देखकर कहता कि तेजा जी मैं अब आपको नहीं डस सकता, क्योंकि मुझे भी वचन है और मुझे यह वरदान है कि मैं किसी भी घायल अवस्था में हुए प्राणी पर कोई भी अटैक नहीं करता हूं। लेकिन तेजा जी ने कहा था कि मैंने आपको वचन दिया था, अब उस वचन का क्या होगा, आपको डसना तो पड़ेगा। बासक नामक सांप कहता कि तेजा जी आपके शरीर का कोई एक अंग मुझे बताओ जो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई घाव नहीं हो। तेजा जी उस समय बासक नामक सांप की तरफ देखकर इसे कहते हैं कि बासक इस समय केवल मेरे शरीर का एक अंग है जो पूरी तरह सुरक्षित है, और वो मेरे मुंह में जो मेरी जीभ है उस पर किसी प्रकार का कोई घाव नहीं है। आप एक काम करो, आपके वरदान का पालन करो और आप मुझे मेरी जीभ जो है ना मेरे मुंह में, उस जीभ पर डस लो। बासक नामक सांप ने तेजा जी को अपने जीभ पर डसा था, इसीलिए तो आज अपन तेजा जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो तेजा जी की मूर्ति अपन को दिखाई देती, जीभ पर सर्पदंश। देख लेना तुम, तेजा जी की जो फोटो देखेंगे अपन, उस फोटो पर अपने एक सांप होगा और सांप अपने तेजा जी को किस पर काट रहा होगा, जीभ पर डस रहा होगा। ये तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है, जीभ पर सर्पदंश। अब तेजा जी को बासक नामक सांप संदेरिया नामक गांव में ब्यावर में डसता है। यहाँ तो संदेरिया नामक गांव ब्यावर में तो क्या किया, तेजा जी को सांप ने डसा। तेजा जी लीलन पर सवार होते हैं, लीलन को कहते हैं कि लीलन क्या पता मैं रहूं या नहीं रहूं, पर मैं चाहता हूं कि एक बार अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर, बीच रास्ते में अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तू एक काम करना, मेरी मृत्यु का समाचार अपने घर तक जरूर पहुंचाना। लीलन के आंखों में आंसू आते हैं और लीलन कहती है रोते हुए कि मैंने ऐसा सूरवीर योद्धा नहीं देखा जो अपने प्राणों का बलिदान किसी की गायों की रक्षा के लिए देकर चला गया। लीलन रोती हुई बिलखती हुई अपने पीठ पर सवार करके तेजा को आगे लेकर जाती है। तेजा जी उस पर बैठे हुए थे। मात्र 20-25 किलोमीटर आगे चलते हैं और इस संदेरिया गांव से आगे एक गांव पड़ता, सुरसुरा गांव। क्या नाम है? इस सुरसुरा गांव अजमेर में जाते ही तेजा जी की उस लीलन पर सवार अपने यहीं पर मृत्यु हो जाती है और तेजा जी लीलन की पीठ पर नीचे आकर गिर जाते हैं। जब नीचे गिरते हैं तब तेजा जी उस लीलन को कहते हैं, लीलन अब अपना साथ इतना ही था, मैं अब ऊपर जाऊंगा,
मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, अब मैं मरूंगा क्योंकि मेरा मरना निश्चित है। बासक नामक सांप का जो जहर था मेरे शरीर में पूरी तरह से फैल चुका है, अब मैं आपके लिए खड़नाल नहीं चल सकता। तेजा जी लीलन से कहते हैं कि लीलन जाना खड़नाल गांव में और खड़नाल के जागीरदारों को बताना, उस पनेर गांव में जाना और पनेर के जागीरदारों को बताना कि एक शूरवीर योद्धा कैसे लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर चला गया। कहते तेजा जी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, कौन से दिन? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1103 ईस्वी में अपने इस स्थान पर होती है, सुरसुरा गांव में। अब भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मृत्यु हुई थी, इसलिए इस दिन को अपन तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तेजा दशमी। तो ये तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। अब तुम्हें पूछेगा कि तेजा जी को बासक नामक सांप ने किस स्थान पर डसा? तो डसा तो संदेरिया ब्यावर में, और इस सांप के डसने के कारण इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा गांव अजमेर में। किस दिन हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तेजा दशमी। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की? अब लाचा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया मेर के मीणाओं से, इसलिए गोरक्षक देवता और गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। फिर इन्होंने मेर के मीणाओं के साथ किस गांव में युद्ध किया? मंडवारिया गांव अजमेर। अब एक पॉइंट और बताऊंगा, कहते हैं कि बासक नामक सांप जब तेजाजी को जीभ पर डसता है ना, तब तेजाजी को बासक नामक सांप एक वरदान देता है और कहता है कि है तेजा, आज मेरे डसने के कारण तेरी डेथ हो रही है, तेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि इस कलयुग में तुझे जो भी व्यक्ति पूजेगा और किसी व्यक्ति को कोई भी अगर सांप काट लेगा और तेरे मंदिर थान या देवरे पर लेकर किसी व्यक्ति को लेकर आया जाएगा, तो वो व्यक्ति कोई भी सर्पदंश से कभी नहीं मरेगा। इसलिए आज भी तुम देख लो, गांव में किसी व्यक्ति को सांप काट लेना तो अपने गांव में तेजा जी का जो मंदिर या देवरा होता है उस व्यक्ति को वहां जाकर रख दो आप। तेजा जी का ऐसा चमत्कार और है कि गजब का इनका काम होता है, और किसी व्यक्ति की आज तक डेथ नहीं हुई जो मंदिर पर गया है, वो मंदिर नहीं पहुंचे उससे पहले डेथ हो जाए तो बात अलग है। ऐसा चमत्कार अपने तेजा जी का है। अब तेजा जी सांपों से बचाते, इसलिए तेजा जी को सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता, और ये सर्प रक्षक देवता के रूप में बासक नामक सांप का वरदान इनके साथ था, इसलिए आज भी सांपों से सुरक्षा करते। उस देवता का नाम क्या है? तेजा जी। क्या यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया कहानी है ना। ये तेजा जी देवता है अपने। अब देखो, इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। अजमेर में इनका ससुराल था पनेर गांव में। ससुराल वाले सब लोगों ने कहा कि यार क्या महान पुरुष था, ऐसा दामाद ऐसा जमाई तो पहली बार देखा, जो लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर चला गया। ऐसे व्यक्ति को तो देवता के रूप में पूजा जाना चाहिए। अजमेर वालों ने हर एक गांव में तेजा जी के मंदिर थान देवरे बना रखे, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक तेजा जी के मंदिर कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में। इसीलिए तो अजमेर के फेमस लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? आपके तेजाजी महाराज को। अब इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो अपन बात करते हैं, ध्यान देना। अपने जो तेजाजी हैं इनके सवाल और क्या क्या पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि तेजाजी के जो गीत है, इन तेजाजी के गीतों को क्या कहते हैं बताओ? तेजा टेर कहते हैं। अब ध्यान देना, आपसे सवाल पूछेगा राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता बताइए जिनके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया। अब ये क्या होता है? एक बुक है उसका नाम आता वर्ड मौखिक साहित्य, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को शामिल किया जाता। राजस्थान में तेजाजी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके गीतों को किसमें शामिल किया गया? विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया। और देखना, तेजाजी की बात करें तो वर्ष 2019 में जब अपने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार हुआ करती थी, इस अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया कि अपने जो तेजा दशमी का दिन आता है ना, इस तेजा दशमी पर अशोक गहलोत सरकार ने 2019 में अपने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की कि जब भी तेजा दशमी मनाएंगे तब अपने गवर्नमेंट छुट्टी रहेगी। ये सार्वजनिक जो अवकाश है ये अपने किसने शामिल किया था? ये क्या है? देखो, सार्वजनिक अवकाश गहलोत सरकार ने 2019 में की थी तेजा दशमी पर। यह भी सवाल आपको याद रखना। और देखो, एक अपने सवाल आता कि राजस्थान में ये अपने जो तेजाजी है इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी हो रखा है। तेजाजी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और ध्यान देना, तेजाजी के ऊपर 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी हुआ था ना, ये डाक टिकट जारी होने की तिथि याद रखनी, और ये तारीख आती है 7 सितंबर 2011। आपको याद रखना पड़ेगा, 7 सितंबर 2011 को तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट क्या किया गया था? जारी। अब क्यों जारी हुआ?
2009 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय राजस्थान में अपने अजमेर नाम की जो लोकसभा थी ना, यहाँ से आपके चुनाव लड़ा था सचिन पायलट ने। किसने लड़ा था? सचिन। इस सचिन पायलट को मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाया गया था, और इसको केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। उस समय सचिन पायलट के पास में डाक विभाग था। पायलट ने सोचा कि मैं एक काम करूं, राजस्थान के दो लोक देवता हैं जिनकी बहुत अच्छी मान्यता है, एक तो देवनारायण जी और एक तेजा जी। दोनों लोक देवताओं पर सचिन पायलट ने डाक टिकट जारी किया था, और दोनों पर डाक टिकट जारी हुआ था 2011 में। देवनारायण जी पर तो 5 सितंबर को जारी हुआ, और उसके 2 दिन पश्चात तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। वो तारीख क्या आती है? 7 सितंबर 2011। इन पर जो डाक टिकट जारी हुआ था ना, इसका विमोचन सचिन पायलट ने किया था, और इस डाक टिकट का विमोचन खड़नाल में किया गया था। खड़नाल अभी पढ़ा था अपन, नागौर में है, जहां अपने तेजाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक पॉइंट ये याद रखना। और देखो सवाल, और सवाल क्या बन सकते हैं? अपने जो तेजाजी महाराज हैं, इनके ऊपर राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी, एक करंट का सवाल है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ है बताना? वेरी गुड। जय नारायण जो व्यास विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया? तेजाजी पर खोज करने के लिए, तेजाजी के कार्यों को देखने के लिए इसने एक यूनिट स्थापित की, और इसने एक यूनिट बनाई, उसका नाम रखा तेजाजी शोध संस्थान। अब आपसे पूछ लेगा राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में तेजाजी रिसर्च सेंटर बना हुआ, तो याद रखना जय नारायण विश्वविद्यालय ने। तेजाजी ने और क्या क्या काम किया था, इनके क्या क्या काम हो सकते, उस पर रिसर्च करने का काम करेगा ये संस्थान, जिसका नाम क्या है? तेजाजी शोध संस्थान, जो आपके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने बनाया। इससे भी जोरदार एक सवाल पढ़ाता हूँ, करंट का है वो भी। अपने 2 मार्च 2023 की बात है, और 2 मार्च 2023 के समय अपने कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। अब अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे ना, तब 2 मार्च 2023 को अपने राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को सम्मान देने के लिए इनके ऊपर एक बोर्ड बनाया गया था। उसका नाम रखा था तेजाजी विकास बोर्ड। जैसे आपने नाम सुना होगा देवनारायण विकास बोर्ड, ऐसे तेजाजी विकास बोर्ड बनाया था 2 मार्च 2023 को। इस विकास बोर्ड में गहलोत सरकार ने कहा था कि इसमें हम 9 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, और ये 9 सदस्य क्या काम करेंगे कि जो भी तेजाजी हैं, इनके जहाँ जहाँ मंदिर बनेंगे ना, उन मंदिरों का विकास किस प्रकार से हो, तेजाजी के मंदिरों को, तेजाजी की प्रसिद्धि कैसे बढ़े, इसलिए तेजाजी विकास बोर्ड का गठन कब किया था? 2 मार्च 2023। इस बोर्ड का गठन जब किया गया था ना, तब किस विभाग ने इसका गठन किया था? उस डिपार्टमेंट का नाम आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का मंत्री कौन है? किसी को पता है? अविनाश गहलोत। अभी अविनाश गहलोत के पास है। जब ये गहलोत सरकार थी उस समय टीकाराम जूली के पास था सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, और इसी डिपार्टमेंट ने 2 मार्च 2023 को अपने कौन सा बोर्ड बनाया था? तेजाजी विकास बोर्ड, जिसका गठन हुआ था आपके 2 मार्च 2023 को। कितने सदस्य होंगे? 9। अब इस पर अभी तक कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया गया, ना इसका कोई अध्यक्ष बना है, क्योंकि आपको पता 23 के बाद चुनाव हो गए और बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस विकास बोर्ड का ना तो अध्यक्ष बनाया, ना सदस्य अपॉइंट किया। ये सारे फैक्ट आपके कौन से लोक देवता के? तेजाजी। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट और बच जाते हैं, जिनको बता देता हूं। अब एक अपने प्रश्न आता है यहाँ से तेजाजी के मंदिरों से, यहाँ से सवाल बन सकता। 5 मिनट का वो टॉपिक है, देखना। तेजाजी के मंदिरों की बात करें तो इनके 3 मंदिर अपन को याद रखना है। एक तो मुझे आप बताओ तेजाजी की जन्म स्थली, बोलो क्या आएगा? खड़नाल गांव। और ये खड़नाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। अब ध्यान देना, एक पॉइंट अच्छा है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? खड़नाल में। तो राजस्थान में जितने भी तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं, उनमें तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर आपके राजस्थान में नागौर जिले में स्थित खड़नाल नामक गांव में बना हुआ। ये भी अपन को याद रखना, जहां तेजाजी का क्या हुआ था? जन्म। एक सबसे जोरदार सवाल यहां से पूछा जाता, तेजाजी की कर्म स्थली बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्म स्थली मतलब जैसे मेरी जन्म स्थली झालावाड़ है, अब मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ?
जयपुर। अब मैं जयपुर पढ़ा रहा हूं तो जयपुर मेरी क्या बन गया, कर्मस्थली बन गया। ऐसे ही तेजाजी ने अपने कृषि कार्य के लिए अपने बूंदी जिले में एक स्थान है बासी दुगारी, इस स्थान पर कृषि का कार्य किया था और इसी बासी दुगारी बूंदी को तेजाजी की कर्म स्थली माना जाता। जाने कितनी बार ये सवाल आया हुआ, तो इनकी कर्म स्थली हो जाएगा बासी दुगारी बूंदी। एक पॉइंट और है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, मृत्यु स्थली याद रखना कौन सा गांव है, सुरसुरा गांव। और यह सुरसुरा गांव कहां पड़ता, अजमेर में। 3 प्रश्न तो अपन को ऐसे ही याद रह जाएंगे, जन्म स्थली, कर्म स्थली और मृत्यु स्थली। फिर मैंने क्या कहा कि बासक नामक सांप ने तेजाजी को कहां डसा था, संदेरिया नामक गांव में। ये संदेरिया कहां पड़ता, ब्यावर में। तो एक मंदिर इनका यहाँ बना हुआ ब्यावर में। इसके अलावा तेजाजी का एक मंदिर आपके परबतसर में है, जहां पर इनका मेला बढ़ता। और तेजाजी का ये परबतसर वाला मंदिर पड़ता आपके डिडवाना कुचामन। ये मंदिर जो है ना, इसका निर्माण अभय सिंह राठौड़ ने करवाया था। और कहते हैं कि तेजाजी की सबसे प्राचीन जो मूर्ति थी ना, इनका प्राचीन स्थल ये था अपने सुरसुरा में। वहां से परबतसर का कोई हाकिम हुआ करता था, वो हाकिम अभय सिंह राठौड़ के समय तेजाजी की मूर्ति को लेकर परबतसर आ गया था। इसलिए तेजाजी का आज एक मंदिर कहां पर है, परबतसर में, जो अभी वर्तमान में कहां पड़ता, डिडवाना कुचामन। अब एक पॉइंट और याद रखना, तेजाजी को अपने राजस्थान में 12 जिले की एक जनजाति सहरिया, इस सहरिया जनजाति अपने आराध्य देव के रूप में पूजती है। तो आपको याद रखना सहरिया जनजाति के आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा की जाती है, ये भी अपने तेजाजी हैं। अब एक प्रश्न और बताता हूं, तेजाजी को आराध्य देव के रूप में पूजती सहरिया 12 में रहती, इसलिए तेजाजी का एक मंदिर अपने सीताबाड़ी नामक स्थान पर भी है। तो इनका एक मंदिर आपके सीताबाड़ी में हो जाएगा और यह सीताबाड़ी स्थान केलवाड़ा 12 में पड़ता है। और बताता हूं, एक तेजाजी का मंदिर है और इनका मंदिर आता है आपके, उसे बोला जाता तेजा चौक। क्या बोलते हैं, तेजा चौक। ये तेजा चौक नामक जो मंदिर है तेजाजी का, ये अपने ब्यावर में, कहां पर है, ब्यावर में। और तुम्हें पता हो तो ब्यावर का संस्थापक कौन था, कर्नल डिक्सन। कौन था, कर्नल। उसी कर्नल डिक्सन ने तेजाजी के मेले की शुरुआत की थी तेजा चौक नामक स्थान से, जो आपके ब्यावर में है। और ब्यावर का संस्थापक है कर्नल डिक्सन। और यह भी याद रखना, ब्यावर भारत का अंतिम ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ। भारत की लास्ट सिटी है ब्यावर, जिसके चारों तरफ परकोटा है। इसके बाद कोई भी शहर ऐसा नहीं बना जिसके चारों तरफ क्या बना हुआ हो, परकोटा। और इसका संस्थापक कौन माना जाता, कर्नल डिक्सन। ये राजस्थान में कौन से लोक देवता हैं, तेजाजी। अब एक बार सारी चीजें रिपीट करता हूं, क्या अपन ने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बताना। देखे, तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन 29 जनवरी 1073 या 74 ईस्वी में हुआ। फिर पूछे कि इनका जन्म स्थान बताओ, खड़नाल गांव नागौर है, याद रखना। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुमार या रामकुमार, बाई का नाम हारोजी जाट, बहनों के नाम राजलबाई, बुंगरी माता और कल्याणी। फिर पूछे इनकी भाभी का नाम क्या था, रत्नी, पत्नी का नाम पेमल दे, कहाँ की थी, पनेर गांव अजमेर की, किसकी बेटी, राइमल जी की, और इसकी माता का नाम बोदल। फिर आपसे पूछेगी तेजाजी जो है अपने, इनकी जन्म स्थली हो जाएगी खड़नाल गांव नागौर, वाहन सवारी का नाम लीलन सिंगारी। अब एक फैक्टर याद रखना, भारत सरकार का जो रेलवे विभाग है, इस भारत सरकार के रेलवे विभाग ने क्या किया, साल 2007 में, 2007 की बात है, और अपने राजस्थान में एक ट्रेन चलाई थी। उस ट्रेन का नाम आता लीलन एक्सप्रेस, आज भी चलती है जोधपुर से जैसलमेर के बीच। अपने राजस्थान में जोधपुर से जो जैसलमेर है, इन दोनों जिलों के बीच चलती ना। तो वो जयपुर इसलिए आता ना, नाम जयपुर भी आता है इसमें जब आता है, पर ये जोधपुर और जैसलमेर, जयपुर है। अच्छा, तो ये जयपुर से जैसलमेर जाती है, चलो बढ़िया है। देखो, तो जयपुर से जैसलमेर देख लेना भाई, मेरे को जोधपुर याद था, कोई नहीं देखना। तो 2007 में लीलन एक्सप्रेस को शुरू किया था रेलवे विभाग ने, ये भी ध्यान रखना। इनके पुजारी बोपे को क्या कहते हैं, गोडले, और मंदिर चबूतरे को थान या देवरा। इनके गीतों को क्या कहते हैं, तेजा टेर, और इनके खेतों को क्या कहते हैं, खाबड़ा। जन्म कौन सी जाति में हुआ, जाट जाति में, कौन से गोत्र में, और किस में हुआ, नागवंशी है। फिर पूछेगी तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता, परबतसर डिडवाना कुचामन में। तेजा दशमी के दिन आयोजित होता, कब आती, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इस मेले की शुरुआत किसने की, अभय सिंह राठौर ने। आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला, जबकि सबसे बड़ा जसवंत सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता, भरतपुर में। किसने शुरू किया, किसकी याद में,
और ये कब आयोजित होता? माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। फिर अपन ने पढ़ा और तेजाजी के उपनाम पढ़े। जाट समाज के क्या है? आराध्य देव, दौलिया वीर है, और काला बाला बीमारी का निवारण किया तो काला बाला नारू रोग के देवता है। गायों की रक्षा की तो गायों का मुक्तिदाता गो रक्षक देवता। सांपों से रक्षा करते तो नाम हो गया सर्प रक्षक देवता। अजमेर में सर्वाधिक मंदिर है तो अजमेर के फेमस लोक देवता। पूरा राजस्थान पूछता है तो राजस्थान के आराध्य देव और कृषि उपकारक देवता भी कौन है? तेजाजी। किसान जब भी हल जोतता है तो हल जोतने से पहले तेजाजी की पूजा करता है, इनकी आराधना में गीत गाता, इसलिए तेजा टेर कहते हैं उनको, और इसीलिए तेजाजी को कृषि उपकारक देवता के रूप में जाना जाता। फिर मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि तेजाजी का विवाह बाल्य अवस्था में हो गया था पेमल के साथ। अपनी भाभी ने ताना मारा, भाभी का ताना सुनकर अपने ससुराल जाते हैं पत्नी को लेने, पेमल को। लेकिन पनेर गांव में पहुंचने के बाद इनकी सास गायों का दूध निकाल रही थी, वो इनको गाली देती, तुझे काला खाए। और देखो तुम, सास का जो श्राप था वो भी सही हो गया, सांप ने खाया तेजाजी को। और अपने तेजाजी इस बात से नाराज हो गए। लाचा गुजरी इनके घर में रखती है। लाचा गुजरी की गायों को कौन लूट लेते हैं? मैर के मीणा। इसकी गायों को बचाने के लिए तेजाजी मैर के मीणाओं के साथ कहाँ युद्ध करते? मंडवारिया गांव अजमेर में। युद्ध करते समय बीच रास्ते में इनकी मुलाकात किससे होती? बासक नामक सांप से। इस सांप ने तेजाजी को जीभ पर डसा था। कौन से गांव में? संदेरिया गांव ब्यावर में। इसलिए तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? जीभ पर सर्पदंश। सांप के डसने के पश्चात तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन सुरसुरा गांव अजमेर में हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? तेजादशमी। एक पॉइंट और याद रख लेना, इसी गांव में अपने तेजाजी की पत्नी जो थी पेमल, वो भी तेजाजी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है, सुरसुरा गांव अजमेर में। फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा कि इनके गीतों को तेजाटेर कहते हैं, जो विश्व मौखिक साहित्य में शामिल है। इनके ऊपर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का क्या हुआ था? डाक टिकट जारी किया गया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि गहलोत सरकार ने क्या किया? तेजादशमी के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। तेजादशमी पर कब की? 2019 में। फिर अपन ने आगे पढ़ा और इनके ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ था ना, उसका विमोचन पायलट ने कहाँ किया था? खड़नाल गांव। सर एक मिनट और, एक पॉइंट और रह गया है ना, देखना एक पॉइंट और अपने मंदिर में बताऊंगा। ये तेजाजी शोध संस्थान जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, इनको याद रखना। एक पॉइंट और बताता हूँ जो मुझे ध्यान आ गया। तेजाजी का एक मंदिर है बांवता गांव, और ये बांवता कहाँ पड़ता? अजमेर में। यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। इस स्थान पर गहलोत सरकार ने तेजाजी के नाम पर एक सर्प का चिकित्सालय खोला। पूछा जा सकता है, राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा तेजाजी सर्प चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की गई? बांवता गांव अजमेर। और ये ऐसा गांव है जहां पर तेजाजी के मंदिर में अपने सर्पदंश का इलाज नीम की पत्तियों से किया जाता है, तो ये भी याद रखना। और ये बांवता गांव कहाँ पड़ता? अजमेर में। ये सारे मंदिर हैं अपने तेजाजी के, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। देवनारायण जी आया समझ में? हाँ भाई। ना ना, पंच पीर में वही आते हैं बेटा जिनको केवल हिंदू और मुस्लिम पूछते हैं, इनकी पूजा हिंदू ही करते हैं।